और से सुनना, सफा 7 के ऊपर। मैं स्किप कर रहा हूं, जो मिसालें मैंने आपको बताई हैं, बंदर की, चूंटी की, कव्वे की, दूसरी 3 मिसालें दी हैं, वो देखें। परंतु अब ये बात आर्या समाजियों के ऊपर भी फिट होती है। जब आवाज़े हक लाइव आता है तो आर्या समाजियों की हालत और सनातनियों की हालत इस तरह होती है। ये जो येलो 4th लाइन है मिड में, इसको पढ़ रहा हूं सफा 7 पर भूमिका में। परंतु यदि कोई किसी हिंदू को मारे तो 10 हिंदू खड़े हुए उसको पिटने का, तो उसके पिटने का तमाशा देखते रहेंगे। वो कहते हैं इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने नापुंसक हो चुके हैं कि एक हिंदू की ठुकाई आवाज़े हक पर हो रही होती है, आर्या समाजी डिस्कॉर्ड पर मीटिंग कर रहा होता है कि स्वामी साहब की लुंगी उतर गई है, भागो यहां से। कोई तो भय की, क्या लिखा हुआ है, भय से कि कहीं गवाही देना ना पड़ जाए। वो कहते हैं कोई तो हिंदू ऐसा होता है कि इतना डर जाता है कि कहीं इस लड़ाई की गवाही ना देनी पड़ जाए और कई डर के मारे वहां से धीरे धीरे खिसक जाएंगे। वो कहते हैं आवाज़े हक लाइव जब लिंक पब्लिक करता है तो 5-5 रुपए आर्या समाजी धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर है, देख लें। अच्छा जी, अब ऑरेंज वाला ऊपर वाला पढ़ना है। ओह, हिंदू पशुओं से भी नीचे गिर गया है। ये ऊपर वाला ऑरेंज पढ़ें, नजर आ रहा है नाजरीन? जरा मुझे नीचे बताएं, ये मैंने कहा है पशुओं से भी नीचे, ये आर्या समाजियों ने कहा है। ये देखे ना, नजर आ गया? पढ़ लिया आप लोगों ने? जिनको हिंदी आती है वो तो गौर से पढ़ सकते हैं ना जी। मुझे तो टूटी फूटी आती है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। मेरा काम है आपके सामने रेफरेंस रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे पूछें क्या लिखा है ऑरेंज के अंदर ऊपर वाले, हिंदू पशुओं से भी नीचे गिर गया है। लो, लेने के देने पड़ गए। अब आगे सुन लें, इसको मैंने क्रॉप करके रेफरेंस को ऊपर किया है ताकि स्क्रीन के ऊपर ये पूरा आए। किसी को कोई टशन हो, कोई 1.5 शाह चाहे तो ओरिजिनल किताब ओपन करके उसके सामने से गुजार दूंगा, कोई बात भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके नहीं जाऊंगा। अब देखें आगे वो क्या कहते हैं, क्या इससे भी नीचे पतन हो सकता है? आर्या समाजी कहता है क्या कोई इससे नीचे भी गिर सकता है? पाठक, आखिरी 3 लाइनें, पाठक, हिंदुओं के चरित्र में ये अमनुष्यत्व का मतलब है अमनुष्यत्व यानी मनुष्य से अमनुष्य, यानी इनह्यूमन, गैर इंसानी, नॉन ह्यूमन या इनह्यूमन उसको कहना चाहिए सही तौर पर। तो हिंदुओं के चरित्र में ये अमनुष्यत्व, पशुत्व का मतलब क्या है? जानवरों जैसी, जानवरों की तरह की सोच और कल्पनातीत यानी झूठी, फिक्शन, निश्चित, छोटी सोच, नीची सोच कैसे आया और कौन लाया? वो कहते हैं कि इन गैर इंसानी, इनह्यूमन चीज, जानवरों की तरह हिंदुओं के अंदर, और झूठी बातों पर और नीचे गिरना कैसे आया और कौन लाया? अब सेकंड लास्ट लाइन जो मैंने ऑरेंज के अंदर हाईलाइट किया, जरा उसको देखिएगा। क्या कहते हैं? हिंदुओं को पशुओं से भी आदम, पशुओं से भी आघम, सॉरी आदम नहीं आघम, हिंदुओं को पशुओं से भी आघम किसने बनाया? पता है क्या मतलब है पशुओं से आगम? आगम का मतलब होता है छोटा, नीचे। तो कह रहे हैं आर्या समाजी कि हिंदुओं को जानवरों से भी बदतर, शर्रुल बरिया किसने बनाया? जवाब सुन लो सनातनियों, लास्ट लाइन में आर्या समाजी दे रहा है कि हिंदुओं की यह बदतर हालत क्यों है। सुनो, इन प्रश्नों का एकमात्र ही उत्तर है और वो उत्तर है लास्ट वर्ड, मूर्ति पूजा। लो, रोंदे रहो बह के जमन वालियां नूं। हाँ जी, क्या कहिएगा? आर्या समाजी कह रहे हैं हिंदुओं में नापुंसकता, हिंदुओं के अंदर पशुत्वा, हिंदुओं के अंदर अमनुष्यत्वा, हिंदुओं के अंदर नीचतवा, ठीक है, नीचत्वा,
हिंदुओं के अंदर जितना गिरावट, हिंदुओं के अंदर जितना नीचपन, हिंदुओं के अंदर जितना भय, हिंदुओं के अंदर जितना जो है ना, जो है वो ढीलापन, सारे का सारा उसका एक ही उत्तर है, मूर्ति पूजा। हाँ जी, लो जी, शर्रुल बरिया अकॉर्डिंग टू आर्या समाजिया। नवी लाइन निकल आई जे, शर्रुल बरिया अकॉर्डिंग टू आर्या समाजिया। अब हमारा क्या कसूर है? जो कोई सनातनी कल को आपसे गिला करे, ये मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों को हिंदी आती है वो इस रेफरेंस को स्क्रीनशॉट लें। इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, डिस्कॉर्ड पर, यूट्यूब पर, जिस जगह एक आम सनातनी जब आपको कहे कि कुरान के अंदर हमें शर्रुल बरिया कहा गया है, तो आपने वही कहना है शर्रुल बरिया अकॉर्डिंग टू आर्या समाजिया, और उसके बाद ये दो रेफरेंसेस वहां फेंक देने हैं। लो, आपका काम खत्म हो गया। उनका कहो जिस दिन आर्या समाजियों पर बैन लगा दोगे, आर्या समाजियों पर हेट स्पीच का केस करोगे, आर्या समाजियों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दोगे, तब आकर कुरान पर एतराज करना। कुरान ने तो बाद में कहा है आर्या समाजी तो तुम्हारे अंदर के लोग हैं। हाँ भाई, ठंड पै गई, सुकून आ गया, चलो चुपो बह गए हूं इस रेफरेंस को बह के, चलो सनातनियों रोवो बह के। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पिछले एपिसोड में एक स्लोगन दिया था, बड़बड़ बम बम बोबो। आज आपको एक नया रेफरेंस मिलेगा। वो रेफरेंस है, आपने आमतौर पर सनातनियों को गुस्सा करते देखा होगा, हमें टुन्नी क्यों कहते हैं? देखा ना आपने, हमसे इतराज करते हैं, ये जी हमें टुन्नी कहा जाता है यार, बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, टुन्नी ना कहा करें, है ना। आपको मजे की बात बताऊं, सबसे पहले टुन्नी नाम जिस तरह पढ़ सका है वो आर्या समाजियों ने डाला है। लो, आप भी कहोगे आमिर साहब क्या कर रहे हैं आप, सारा कुछ ही आपने आर्या समाजियों पे डाल दिया है, यानी जो मोहल्ले का गटर बंद हो वो आर्या समाजियों पे डाल दें, जिसका कुत्ता बीमार हो वो भी आर्या समाजियों पे डाल दें, किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो आमिर साहब आप वो भी आर्या समाजियों पे डाल देंगे। मगर आज एक अद्भुत प्रमाण आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जिससे पता चलेगा कि टुन्नी नाम स्वामी दयानंद साहब ने रखा। हाय हाय हाय, रोबो बैके आर्या समाजिया नु। पहले तुम्हें कहा था एक्स मुस्लिम से पीछे हट जाओ, तुमने नहीं सुनी, तुम्हारी पुंगी चौक चौराहे के अंदर बजाई। अब तुम आर्या समाजियों को हीरो बना रहे हो, ये ना हो ये ना हो कि आर्या समाजी भी आपके साथ लव जिहाद कर जाएं। चलो, ये लेने के देने पड़ गए। हाँ, लो फिर। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको हवाला दिखाऊंगा जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजक पुराणियों सनातनियों के बारे में कहते, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये जितने मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी हैं ये टन टन पोंपो। पहले क्या था, बड़बड़ बम बम बोबो, अब है टन टन पोंपो। समझ आ गई? तो बड़बड़ बम बम बोबो, टन टन पोंपो। चलो अब हवाला आपको दिखाते हैं। एक ये एतराज दूर हो गया टुन्नी वाला। अब दूसरा एतराज मैं आपके सामने रखने लगा हूं जो आमतौर पर मुसलमानों, मैंने आपको बताया है जो फार्मूला सेट होगा इनका वो 3-4 प्रकार से सेट होगा। मेरा एक एक रेफरेंस अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कई प्रकार से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कई तरह से, एक एक रेफरेंस। अब अगला इससे फायदा क्या होगा अगले रेफरेंस का, आपने सनातनियों को अक्सर मुसलमानों के चैनल पर, ईमान यूनियन के चैनल पर देखा होगा, वो आकर कहते हैं यार देखो मूर्ति पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, माँ बाप का सम्मान भी करते हैं,
अच्छे सिटीजन भी तो हैं, तो उसमें कैसा दोष है? एक बंदा मूर्ति पूजा ही कर रहा है ना, मगर वो माँ बाप की इज्जत भी कर रहा है, वो एक अच्छा नागरिक भी है, अच्छा सिटीजन भी है, तो आप उसको क्यों दोष देते हैं? मूर्ति पूजा की वजह से उसका दोष बना देते हैं, ये कहा जाता है ना। अब यही प्रश्न स्वामी दयानंद सरस्वती से भी पूछा गया था। हाँ जी, टन टन पोंपो। तो आपको टन टन पोंपो वाला प्रश्न दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बड़े शरारती हो, मुझे पता है, सारों ने आखिरी लाइन पहले पढ़ लेनी है जो येलो कलर में है, टन टन पोंपो। ये आखिर में येलो कलर का ये बॉटम लेफ्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है, टन टन पोंपो। ये देखें जी, ये स्वामी दयानंद ने नाम डाला था इनका, टन टन पोंपो, बल्कि पू पू मात्रा लगी है नीचे, पोंपो नहीं, पू पू। तो टन टन पू पू, बड़बड़ बम बम बोबो, टन टन पू पू। रोंदे रहो बह के आर्या समाजियों, तुम्हें कहा था, उल्लू के पट्ठो तुम्हें पहले कहा था, 1.5 क्षणों तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख देंगे, मैं तुम्हें बताऊं आइडियोलॉजिकली। खोती के पुत्रों, इंसान दे बच्चे बन के साइड पे हो जाओ और इस्लाम को अपना रास्ता बनाने दो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भी और तुम्हारे बड़ों की भी जो उस वक्त आए थे। तो टन टन पू पू। आ जाए प्रश्न के ऊपर। समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का 11वां और सफा पेज बन जाएगा 258। प्रश्न पूछा गया, माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं, ये सवाल पूछा जाता है हमसे। और टन टन पोंपो, ये हमसे आके सवाल पूछते हो ना, हैं टुनियो? ये सवाल स्वामी साहब से पूछा गया था। अब स्वामी साहब का उत्तर सुन लो मेरे पुत्र, अब सुन लो क्या कहते हैं। सवाल पूछा गया स्वामी साहब कि अगर कोई बंदा माता पिता की सेवा भी करे और साथ मूर्ति पूजा करे तो उस पर क्या पाप है, उसमें क्या दोष है? स्वामी साहब कहते हैं, पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने, यानी कौन सी पाषाण आदि? पाषाण आदि का मतलब है ये जो ये धातें होती हैं या जो दूसरी ये चीजें जैसे लकड़ी है, पत्थर है, प्लास्टिक है, ठीक है, इन चीजों की जो मूर्तियां बनाते हैं, यानी इस मटेरियल की, तो पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता आदि मूर्ति पूजा मूर्ति मानो की सेवा करने ही में कल्याण है। क्या मतलब है इन पहली लाइनों का? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, मूर्ति पूजा तो बाहर सूरज छोड़नी चाहिए, उसमें कोई कल्याण नहीं। हाँ, अगर कोई मां की या ऐसे लोगों की जो जिंदा लोग हैं उनकी सेवा करता है, जिंदा लोगों की, तो उसमें कोई मसला नहीं है, मगर मूर्ति पूजा साइड पे करनी चाहिए। याद रखे प्रश्न क्या था कि माता पिता की सेवा करे और साथ मूर्ति पूजा करे। उन्होंने कहा माता पिता की सेवा करो मगर मूर्ति पूजा फिर भी छोड़ो। आगे भी सुनिएगा, यहां बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने लुंगी उतार दी सनातनियों की। क्या कहते हैं आगे? वो कहते हैं, बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाण आदि में सिर मारना स्वीकार किया। क्या मतलब है? वो कहते हैं कितने दुख की और कितने अफसोस की बात है, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि इन लोगों ने साक्षात माता यानी जिंदा माता पिता को छोड़कर और फिर ऐसे लोगों को छोड़कर प्रत्यक्ष सुखदायक देवों यानी उन लोगों को, जैसे टीच गुरु होता है, जैसे क्या उसे कहते हैं, बड़े भाई होते हैं, जैसे रिश्तेदार होते हैं, जैसे अच्छे दोस्त होते हैं, जिंदा लोग जो हैं, जिंदा देव जो हैं, उनको छोड़ के अदेव। अदेव का मतलब क्या है? ये जो मूर्तियां जो हैं इनको अदेव कहा गया, कोई देवता नहीं इनमें से। पाषाण आदि में सिर मारना स्वीकार किया। मूर्ति पूजा के बारे में आर्य समाजी क्या कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती? के सिर मारते हैं पत्थर के अंदर, ठुंगे मारते हैं मूर्तियों के अंदर, ये किया। अब वो क्या आगे कहते हैं, ओए होए होए होए, चड्डी उतार दी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं, समझे। स्वामी दयानंद सरस्वती अगले 3-4 लाइनों के अंदर जो कहने लगे हैं, पहले उसको समझ ले। वो कहते हैं कि पता है हिंदुओं ने क्यों मूर्ति पूजा शुरू की और माता पिता की मूर्ति छोड़ दी, यानी उनकी पूजा छोड़ दी और उनका सम्मान सेवा छोड़ दिया।
और पत्थर की मूर्तियां बनाई। वो कहते हैं इसलिए कि सनातनियों ने बटोरने थे पैसे, मूर्ति पूजा करके भेंट भी लेनी थी, वहां का प्रसाद भी खाना था, और वहां जो दक्षिणा है वो भी ले जानी थी, और सारा चंदा भी मंदिर में जो आता है वो ले जाना था। अब अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े गौर से सुनिएगा। स्वामी दयानंद कहते हैं अब अगर जीवित लोगों यानी माता पिता, गुरु और मित्रों की अगर सेवा की जाती, माता पिता की जाती, गुरु की जाती, और उनको भेंट चढ़ाई जाती या उनको नैवेद्य चढ़ाई जाती, तो वो लोग तो कबूल कर लेते क्योंकि वो तो जिंदा थे। तो पंडितों को, पुजारियों को कहां से मिलना था? तो आर्य समाजी कह रहा है ये बिजनेस था, ठीक है, और इसको बिजनेस किया। अब जरा समझें आप हवाला, मैं अब आपके सामने हवाला रखता हूं ताकि आपको समझ आए। वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं इसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है। ये आखिरी जो लाइन यानी जो चौथी लाइन है नीचे से वो पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं इसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने निवेद्य का मतलब होता है कोई सैक्रिफाइस रखना, कोई चीज किसी के बारे में, यानी कोई चीज दान करना, बलिदान करना, ठीक है ना, बलि देना, तो उसको नैवेद्य व भेंट पूजा धरेंगे। यानी अगर कोई जिंदा लोगों के सामने ये चीजें धरेगा, चंदा रखेगा, खाना रखेगा, तो वो स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा ले लेंगे। यानी माता पिता तो ले लेंगे वो सारी पूजा और खाना पीना, तो कहते हैं ले लेंगे, तो हमारे मुख व हाथ में कुछ ना पड़ेगा। थर्ड लास्ट लाइन, तो हमारे मुख व हाथ में कुछ ना पड़ेगा। इससे पाषाण आदि, वो कहते हैं इससे पाषाण आदि की मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य धर, घंटान आदि यानी टल्ली, घंटान आदि, टन टन पू पू, और श्रृंग बजा, श्रृंग वो पू वो जो बजता है मंदिर में, तो श्रृंग बजा, कलाहल कलाहल का मतलब होता है संस्कृत के अंदर या हिंदी, ठेठ हिंदी के अंदर शोर मचाना, रोला डालना, लो, जिस तरह ये मंदिरों में करते हैं। तो वो स्वामी दयानंद कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले न सिर्फ ये कि टन टन पों करते हैं, शरंग बजाते हैं, शोर डालते हैं, अंगूठा भी दिखाते हैं। अब अगला जो रेफरेंस आ रहा है ना, इसी पेज के आगे जो एक्सप्लेन किया है वो इससे भी मजे की बात है। पता है क्या कहा है स्वामी दयानंद ने? थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। स्वामी दयानंद कहते हैं कि ये पता है मूर्तियों के आगे अंगूठा क्यों बजाते हैं और टन टन पू क्यों, घंटा क्यों बजाते हैं? टुन्नी को स्वामी दयानंद से बेहतर किसी ने डिफाइन नहीं किया। वो कहते हैं कि मूर्तियों के सामने टन टन पू क्यों करते हैं और उनको अंगूठा क्यों दिखाते हैं? अंगूठे से मुराद पता है क्या? वो जो टिक्का लगाते हैं अंगूठा। तो अगला हवाला ले ले, आपको पता चलेगा स्वामी दयानंद किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अंगूठा क्यों दिखाते हैं। लो आपकी स्क्रीन के ऊपर सफा नंबर 259 एकादश समोल्लास मैंने आपको बताया। वो कहते हैं जैसे कोई, पहली लाइन से शुरू करें, वो कहते हैं जैसे कोई किसी को छले व छिड़ावे। वो कहते हैं जिस तरह कोई बंदा किसी को छेड़ता और छिड़ाता नहीं है दूर से कि तू घंटा ले, ये पहली लाइन देखें, तू घंटा ले, तो मूर्ति के सामने घंटा बजाकर उसको कहते हैं तू तो मूर्ति है, तेरे सामने जो खाना और भेंट और नैवेद्य पड़ी है ये तू घंटा ले इसमें से, ये टली बजा रहे हैं। और अंगूठा दिखलावे, उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, ठीक है। वैसे ही लीला उन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है स्वामी दयानंद सरस्वती का कि आप सोच नहीं सकते। पता है क्या कहा? इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर वालों के ऊपर। कहते हैं वैसे ही लीला उन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। इसको पता है क्यों हाईलाइट किया मैंने, पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की? इस वक्त इंडिया के अंदर
जितने मंदिरों में पूजा हो रही है मूर्ति, वो सारे पूजा के नाम पर जो कि सत्कर्म है उसके शत्रु हैं। यह है मतलब स्वामी दयानंद का। और वो लीला है उन पुजारियों की। ये लोग चटक मटक, तीसरी लाइन आगे, ये लोग चटक मटक चलक भलक मूर्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के बेचारे निर्बुद्ध अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। वो कहते हैं ये मूर्तियों को बना ठना के उनके ऊपर कलर लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको चुनरियां डालते हैं, उनके गले में माला पहनाते हैं, उनको कहते हैं मियाँ मिठू चूरी खानी है जी, चटक मटक उनको तैयार करते हैं ब्यूटी पार्लर से, हैं जी, अनारकली डिस्को चली। तो आप ठगों के तुल्य और खुद जो है ठगों के मानिंद बन ठन के बेचारे निर्बुद्धियों अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। वो कहते हैं सनातनी बेवकूफ है, बेचारे हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं करती, ये निर्बुद्धि हैं, तो इनका माल वो मार के मौज करते हैं। जो कोई अधार्मिक राजा, अच्छा वो धार्मिक, अब वो उसका रिस्पॉन्स देने लगे हैं स्वामी दयानंद। वो कहते हैं अगर कोई धार्मिक राजा होता ना तो इन पाषण प्रियों को, यानी इन मूर्ति पूजाओं को या इन पत्थरों की प्यार करने वालों को पत्थर तोड़ने, बनाने और घर रचना आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता, निर्वाह कराता। क्या मतलब है? स्वामी दयानंद कहते हैं अगर कोई वाकई ही धार्मिक राजा होता, क्या मतलब है पता है? क्या मतलब है? अगर किसी राज्य में मूर्ति पूजा हो रही है तो वो राजा धार्मिक नहीं अधार्मिक है, धर्मी नहीं अधर्मी है। क्योंकि स्वामी दयानंद के अनुसार जिस राष्ट्र में धार्मिक राजा होता तो वो मूर्ति पूजा करने वालों को हटाकर वहां मूर्तियों को गिराता, उन मंदिरों को गिराता और उनसे पत्थर तोड़वाकर घर बनवाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाता, बिल्डिंग बनाता, यूनिवर्सिटी बनवाता और गुरुकुल बनवाता। इन कामों से उनको लगाकर उनको खाने पीने के लिए देता, ना कि कहता कि तुम मूर्ति पूजा करो। ठीक है, ये काम करता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना बड़ा रेफरेंस जो आपको दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि आर्य समाजी मूर्ति पूजाओं के बारे में टन टन पोंपों, यानी टुन्नी नाम यहां से आया, टन टन से, टन टनाटन टुन्नी टुन्नी टल्ली। ठीक है जी, तो टन टनाटन टुन्नी और पोंपों से पोंपों आपके सामने आ गया। तो बड़ बड़ बम बम बोबो के बाद पेशे खिदमत है टन टन टुन्नी पोंपों। ये नाम किसने डाला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब इससे अगली बात मैं करने लगा हूं। अगली बात यह है कि स्वामी दयानंद ने इस रेफरेंस के अंदर तो यह बयान किया है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये पुजारियों की लीला है कि लोगों को ठगते हैं, मूर्तियों के अंदर बैठकर उनके भेंट ले जाते हैं। 32 साल की आयु में भंग पीकर नंदी की मूर्ति के बीच बैठकर किसने उस मूर्ति की भेंट खाई थी? किस महर्षि स्वामी दयानंद की वो लीला थी कि उस महिला को न सिर्फ ये कि मूर्ति पूजा करने दी, बल्कि मूर्ति पूजा की भेंट और निवेद्य उसने कबूल की। तो मैं उस फतवे को जो स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा पुजारियों के ऊपर लगाया है, क्या भला? पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं, तो मैं स्वामी दयानंद के ऊपर यह फतवा ना लगाऊं? 32 साल के अंदर ये भी तो उन पुजारियों की लीला की तरह मूर्ति के अंदर बैठकर चुप कर उस महिला को मूर्ति पूजा न सिर्फ करने दी, बल्कि उसके माल के अंदर से खाप के पेट में डाल के डकार मार गया। तो टन टनाटन टुन्नी पोंपों बड़ बड़ बम बम बोबो, लो आई समझ? यह है आर्य समाज का चरित्र और स्वामी दयानंद का चरित्र आपकी सामने। इन्होंने कहा था स्वामी दयानंद के जो आदेश हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आज के दौर में, इन्होंने कहा था मॉडर्न हिंदू को ये फॉलो करना चाहिए। एक बार दोबारा देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, ये देखें।
मिड में जो येलो कलर का हाईलाइट नजर आ रहा है, सो ही इज द बेस्ट आइडियल फॉर द हिंदूज ऑफ मॉडर्न टाइम। आज के हिंदुस्तान में हिंदू के लिए बेस्ट आइडियल लाइफ, ठीक है जी, कोई हो सकता है रोल बेस्ट आइडियल, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात सुन ली, मूर्ति पूजा के विरुद्ध उसकी निंदा करने वाला, पुजारियों को अधर्मी और शत्रु कहने वाला, पूजा के नाम पर शत्रु कहने वाला, उनको पाखंडी कहने वाला, उनको ठग कहने वाला, और मूर्तियों के बारे में बकबक करने वाला, और यहां तक कहने वाला कि अगर तुम माता पिता का सेवा करते हो तो मूर्ति पूजा छोड़ो, तब सेवा का फायदा होगा, वरना मूर्ति पूजा भी करते हो सेवा करते रहो तो दोष ही दोष है। ठगों की मानत कहने वाला। इनकी पार्टी पशुओं से नीच और अघम उनको कहने वाली, ये आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे फेज के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आदेश महिलाओं के बारे में भी दिया है, क्योंकि पुरुषों का तो हमने बता दिया अभी आपके सामने, अभी महिलाओं के बारे में भी ले लें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आइडियल एक रोल है, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल, उसका चरित्र, तो देखते हैं वो महिलाओं को क्या अधिकार देते हैं। तो सनातनी महिला, ये आर्य समाजी आपके सामने आकर कहते हैं आर्य समाजी कबूल कर लो तो बच जाओगे मुसलमानों से। ये आर्य समाज की बात सुन लो, अगर आप महिला हैं तो गौर से सुनिएगा। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर संस्कार विद्धि किताब है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और ये आप देख सकते हैं कि प्रचार ट्रस्ट यानी आर्य समाज का जो प्रचार ट्रस्ट है उससे वो इसका प्रकाशक है, यानी प्रकाशक का मतलब पब्लिशर वो है। आर्य समाज की ये किताब है, उनके बानी स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्कार विद्धि। क्या लिखते हैं इसमें आपको हम दिखाते हैं। स्वामी, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें ताकि आप हवाला समझ सकें। औरत को हर महीने हैज आता है, यानी राजस्वल होती है वो संस्कृत के अंदर राजस्वल का मतलब है, राजस्वला का मतलब होता है वो औरत जिसको हैज आया हो। स्वामी दयानंद उसके बारे में क्या कहते हैं आप जरा देखिएगा, ठीक है, संस्कार विधि के अंदर आपकी स्क्रीन पर सफर नंबर बन जाएगा ये। एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करने दें, मुझे नजर आए 62 संस्कार विधि का पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। संस्कार विधि लिखने वाला स्वामी यद्दीदा आपको क्या कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले चले, मैं इससे भी पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं हवाले से पहले। संस्कार विधि में जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार, उसके बारे में 16 रात्रि बयान की है। 16 रात्रि यानी 16 रातें जिसमें एक औरत को प्रेग्नेंट किया जा सकता है। एक औरत इम्प्रेग्नेंट हो सकती है या उसको इम्प्रेग्नेट किया जा सकता है, उसको गर्भवती या उसको गर्भदान हो सकता है। 16 रातें होती हैं, ठीक है। उन 16 रातों में अगर कोई औरत को मेंसेस स्टार्ट हो जाए या रजस्वली हो जाए, ऐसी सूरत में एक हिंदू पुरुष को क्या करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं आर्य समाजियों, इनके आइडियल को फॉलो करना है ना, आज के हिंदुस्तान की महिला को इस आदेश दिखाओ और ये ना बताना आर्य समाजियों, आज की हिंदू महिला को सिर्फ ये कहना कि ये आदेश है हमारे गुरुजी का, ये भी मत बताना कि तुम आर्य समाजी हो। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं कि आज की हिंदू महिला ने चप्पल उतार कर तुम्हारे कान के ऊपर 2 जोड़कर मारनी है और कहना है अपने गुरु से जरा मुलाकात तो करवाना, इस पर पर्चा कटवाना है, एफआईआर कटवानी है, ठीक है, तुम्हारे गुरु के बारे में। तो अकल का नाम लो, स्वामी दयानंद खोती दे पुत्र। आगे चलो, हवाला लिखा जा रहा हूं, ठीक है जी, हवाला देखें स्वामी साहब क्या कहते हैं। अब स्क्रीन पर आपको मैंने बताया 16 रात्रि यानी 16 रात्रियां होती हैं जिसके अंदर वो इम्प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। अब वो क्या कहते हैं, ये जो मैंने ऊपर से 1 2 3 4 चौथी लाइन है जो रेड लाइन से शुरू होगी उसको पढ़ना है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर लड़की जो है रजस्वली हो जाए, वो देखे पहले प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करे, अर्थात उस रजस्वला के हाथ का कुछ पानी भी ना पीवे, ना वह स्त्री कुछ काम करे
किंतु एकांत में बैठी रहे। समझ आया? अब